बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल आपको अपने किचन में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे जापानी फल से मिल्क शेक। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं और ये बनता भी बहुत ही मज़ेदार है। इसमें कैल्शियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, और इसमें विटामिन सी भी बहुत वाफिर मिकदार में होता है जिससे हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह ताला की शान है और बहुत ही ज़बरदस्त ये मार्केट में जापानी फल लाए हुए हैं। ये बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, तकरीबन 2-2.5 माह के बाद जो है ना ये ख़त्म हो जाते हैं। और जितनी देर ये फल रहे हैं इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये कुदरती इसमें ताकत होती है। यहाँ पर मैंने 2 अदद जापानी फल लिए हैं। मैं 2 गिलास मिल्क शेक बनाऊँगी। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से इसके ऊपर से टहनी हम रिमूव कर देंगे, बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है। यहाँ पर मैं इनकी ऐसे ही कटिंग करूँगी, मैं इनके छिलके रिमूव नहीं करूँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुंह में बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाते हैं। और अगर आप इसके छिलके रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। इसको मैंने सिंपली 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिए। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ली है और जो हमने जापानी फल की कटिंग करके रखी हुई थी, 2 जापानी फल इसमें ऐड कर देंगे और 1 गिलास इसमें शामिल करेंगे फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध इसमें शामिल करेंगे। आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करके इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये जब बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये कितना मज़ेदार मिल्क शेक बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैंने 3 चम्मच शामिल की है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और बहुत ही हेल्पफुल मिल्क शेक बनकर रेडी हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।